क्या आप भी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? तो ये क्लास भाई आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आप लोगों को हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का 19/9/2021 की जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, उस पेपर के जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों की 10 सेकंड के टाइमर से इतनी शानदार तरीके से प्रैक्टिस करवाऊँगा कि आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको ऐसी कोई भी क्लास नहीं मिलेगी। पीवाईक्यू की आपको क्लास मिल जाएगी, लेकिन पीवाईक्यू की जो प्रैक्टिस है 10 सेकंड के टाइमर से आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी। तो शानदार प्रैक्टिस रहेगी भाई आप लोगों की 10 सेकंड से। आपको अपना क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद में 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप लोगों को अपना आंसर कमेंट करना है भाई। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को यदि अच्छी लगे, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो शुरू करते हैं देखो अपने पहले क्वेश्चन से। आज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे भाई इस पेपर में आप लोगों के सारे जो क्वेश्चन हैं जीके के मैं डिस्कस करूंगा आपसे और आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा भाई। तो 10 सेकंड में आप अपना आंसर कमेंट करना। पहला क्वेश्चन है भाई आप लोगों का, हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे ए करनाल, बी हिसार, सी पानीपत, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। मात्र आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी हो अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। बताओ क्या है? आपका समय समाप्त हो गया और इसका जो आपका सही जवाब रहेगा वो आपका है ऑप्शन नंबर ए करनाल। तो जो आपका CSSRI, ठीक है ना, ये आप लोगों का करनाल में है भाई। और इसकी स्थापना यदि आपसे पूछे तो ये हुई थी 1969 को भाई, ठीक है ना, 1969 को भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी आपकी CSSRI करनाल, CSSRI करनाल, ठीक है ना। आपका ये कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा भाई। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए संरक्षणालय, खल निग्रहणाय, बी परित्रणाय साधुनाम, सी सेवा सुरक्षा सहयोग, डी सेवा ही लक्ष्य। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। आपको बताना है कि हरियाणा पुलिस का आपका जो आदर्श वाक्य है क्या है। और चार ऑप्शन आपके सामने है भाई, 10 सेकंड का समय है आपका, करो कमेंट। तो इसका सही जवाब रहेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सेवा सुरक्षा सहयोग। तो आप हरियाणा पुलिस में जा रहे हो तो आपको इसका जो आदर्श वाक्य है वो ध्यान रखना है। इसका जो आदर्श वाक्य है वो आप लोगों का है सेवा सुरक्षा और सहयोग, ठीक है ना। इसमें तीन शब्द है, सेवा सुरक्षा और सहयोग, यानी ये आप लोगों का जो तीन इसके मुख्य उद्देश्य हैं ये आप लोगों को दर्शाते हैं कि जन सेवा करनी है, सुरक्षा प्रदान करनी है और जनता के साथ सहयोग करना है। तो इसकी ट्रिपल एस है भाई आप लोगों का, ये जो याद करने की ट्रिक है इसकी ट्रिपल एस, हरियाणा पुलिस ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब सर्विस, सिक्योरिटी, स्पोर्ट। आप लोगों का रहेगा ये सर्विस, सर्विस, सिक्योरिटी, स्पोर्ट, ट्रिपल एस याद रखना आपको, ट्रिपल एस। आपका अगला सवाल रहेगा, यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी मूलचंद जैन, सी देवीलाल, डी सर छोटू राम। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। भाई हरियाणा की आप पुलिस की जो तैयारी है बहुत शानदार की जा रही है आपकी प्रैक्टिस। तो करो भाई कमेंट, बताओ क्या इसका आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका मूलचंद जैन। तो जो आपके मूलचंद जैन है ना भाई, उनको जो हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनका जो सरल जीवन, समाज सेवा के लिए वो समर्पित थे, ठीक है ना। तो इस कारण उन्हें क्या कहा जाता है, हरियाणा के गांधी कहा जाता है। और उनकी जो विचारधाराएं थी वो गांधी से काफी मिलती जुलती थी और उन्होंने नैतिकता और जो सेवा के मूल्य हैं उनको बढ़ावा दिया। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, हरियाणा के गांधी कहा जाता है भाई। तो ट्रिक रहेगी मूल गांधी के मूल सिद्धांत, मूल गांधी के मूल सिद्धांत, यानी हरियाणा के गांधी मूलचंद जैन। मूल का मतलब आपको हो जाएगा मूलचंद जैन, मूल गांधी के मूल सिद्धांत। आपका अगला सवाल रहेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का साक्षरता दर सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है ए पंचकुला, बी फरीदाबाद, सी गुरुग्राम, डी भिवानी। और वही आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। तो आपकी जो 2011 की जनगणना है ये भाई इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे सवाल आते हैं। जल्दी मैं आप लोगों के लिए क्लास इसकी लेकर आऊंगा, करो कमेंट इसका। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा सी गुरुग्राम। तो 2011 की जो जनगणना है आपकी, इसके अनुसार जो साक्षरता दर सबसे अधिक है आप लोगों की वो गुरुग्राम की है भाई।
किसकी है? गुरुग्राम की, यानी सबसे ज़्यादा साक्षर लोग कहाँ हैं आपके? गुरुग्राम में है भाई, ठीक है ना? इसका जो कारण है कि यहाँ शहरीकरण का काफ़ी विकास हुआ है, या बेहतरीन सुविधाएँ हैं और आर्थिक क्षेत्र में ये आप लोगों की काफ़ी प्रगति की है। इस कारण इसकी जो आपकी साक्षरता दर है, वो सर्वाधिक है भाई। ट्रिक रहेगी, गुरु सबसे ज्ञानी, आपका जो गुरु होता है ना, वो सबसे ज्ञानी होता है भाई, तो गुरुग्राम सबसे साक्षर है भाई आपका। ट्रिक है, गुरु सबसे ज्ञानी, गुरुग्राम सबसे साक्षर। आपका अगला सवाल रहेगा, फक-ए हरियाणा पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए हरियाणवी साहित्य, बी संस्कृत साहित्य, सी उर्दू साहित्य, डी हिंदी साहित्य। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया, मात्र 10 सेकंड है आपके पास, करो कमेंट। तो हरियाणा पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 10 सेकंड के टाइमर से भाई शानदार प्रैक्टिस आपकी ये, करो। तो इसका समय समाप्त हो गया और सही जवाब रहेगा आपका सी उर्दू साहित्य। तो ये जो अजीब से शब्द आते हैं ना, फक्कर है ना, इस टाइप के, तो ये सब उर्दू के शब्द हैं भाई। तो ये आपका किसका, कौन से साहित्य का पुरस्कार है ये? उर्दू साहित्य का भाई। उर्दू साहित्य जो अकादमी है, वो ये पुरस्कार आपका देती है भाई। उर्दू में विशेष योगदान के जो करते हैं उनके लिए है। तो आपका फक्कर देखो, उर्दू स्टाइल शब्द है भाई आपका ये, जिसके बिंदी नीचे होती है ना, तो फक्र है हरियाणा आपका किसका हो जाएगा? उर्दू साहित्य हो जाएगा, ठीक है ना? तो अजीब शब्द होंगे तो आप ध्यान रख सकते हैं, वो उर्दू के ही होते हैं। आपका अगला सवाल रहेगा, चंडीगढ़ की मुख्य योजना डैश के समान है? आपके ऑप्शन है, ए कंगारू, बी पक्षी, सी मानवश्री, डी फूलवई। और ये आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। तो भाई शानदार प्रैक्टिस आप लोगों की। यदि क्लास अच्छी लगे तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, करो कमेंट इसका, बताओ क्या है आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा सी मानव शरीर। तो आपसे पूछा है कि चंडीगढ़ की जो बनावट है वो किसके अनुसार है? तो जो आपका चंडीगढ़ शहर है ना, ये इसका जो आप नक्शा देखोगे, तो जो मानव मानव की जो स्ट्रक्चर है, मानव शरीर के समान बनाए गए, आप इमेज में देख सकते हैं। इस प्रकार से मानव की जो है, इस प्रकार से बनाए गए, इसको देखो सेंटर में, फिर ऊपर नीचे, इस मतलब शानदार तरीके से इसकी बसावट की गई है भाई ये, ठीक है? और इसके यदि आपसे डिजाइनर काफ़ी बार पूछा गया है आपका एग्ज़ाम में, इसके जो फ्रांसीसी वास्तुकार थे, ली कार्बूजियर, ठीक है ना? ली कार्बूजियर ये इसके वास्तुकार रहे हैं, और इसकी जो बनावट आप लोगों की जो मानव शरीर है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी बनाई गई है, और ये आपका काफ़ी बार पूछा गया है भाई ये, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसकी ट्रिक रहेगी, चंडीगढ़ बॉडी सिटी, चंडीगढ़ बॉडी सिटी, मानव शरीर चंडीगढ़, मानव शरीर चंडीगढ़ का नक्शा, मानव शरीर चंडीगढ़ का नक्शा भाई। आपका अगला सवाल रहेगा, वर्ष 1955 में एस आर राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? आपके ऑप्शन है, ए कालीबंगा, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी भाई मोहनजोदड़ो। और ये आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। करो भाई कमेंट अपना, बताओ भाई क्या आंसर है इसका। जो भी आपका सही आंसर हो, सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई, बताओ। तो आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा भाई आपका लोथल। जो आपका ये देख सकते हैं आप, ये लोथल की इमेज है भाई आपकी, यह नाव है, और ये आपका गोदीवाड़ा है भाई। काफी बार पूछा गया एग्जाम में, किस स्थल से आपके गोदीवाड़ा है, ठीक है ना? यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं वो आपके लोथल से ही मिले हैं भाई, ये गोदीवाड़ा है, इसमें नाव चल रही है, ठीक है ना? तो आपका लोथल है, ये गुजरात में है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता भाई की इंपॉर्टेंट स्थल आप लोगों का। इसकी जो खुदाई 1955 में एस आर राव ने की थी भाई, ठीक है ना? तो एस आर राव का जो संबंध है आपका किससे है? आपका लोथल से रहेगा, और इसको मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है, ठीक है ना? लोथल क्या कहा जाता है? मिनी हड़प्पा, यानी डॉकयार्ड या बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि डॉकयार्ड या बंदरगाह के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा लोथल। तो ट्रिक रहेगी, लोथल पोर्ट सिटी, लोथल पोर्ट सिटी एस आर राव, लोथल पोर्ट सिटी एस आर राव। आपका अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्योहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और बाशोड़ा कहलाता है? आपके ऑप्शन है, ए बडुलिया नवमी, बी सिलीसेट, सी तीज, डी सलोनी। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू होगा भाई। तो ये आपका त्योहारों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताओ भाई किसका क्या आंसर है आपका सही। कमेंट बॉक्स में सभी टाइप करें भाई अपना आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आप लोगों का बी सिलीसेट। तो जो नया साल शुरू होता है ना भाई, 6 दिन बाद में, उसके 6 दिन बाद में, यानी चैत्रकृष्ण सप्तमी को ये मनाया जाता है। और ये आपका इस दिन महिलाएं शीतला माता की पूजा करती हैं भाई,
ठीक है ना। किसकी पूजा करती हैं? शीतला माता की पूजा करती हैं। और इस दिन बासी भोजन खाने की परंपरा होती है, रात को खाना बनाते हैं और सुबह फिर जो शीतला माता की पूजा करने के बाद में वही जो भोजन होता है पूरे दिन खाया जाता है। और इसको आप देसी भाषा में बासोड़ा बोल सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो आप बासोड़ा या कहो या फिर सिलीसेट कहो, आप इसे बासोड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है, और सिलीसेट भी कह सकते हैं। ये आप लोगों का चैत्र कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है भाई, ठीक है ना। इसकी ट्रिक रहेगी, आप इमेज में देख सकते हैं, शीतला माता की पूजाएं कर रही हैं महिलाएं और सुबह करती हैं और पूरा दिन फिर वही खाना खाया जाता है बासी। तो इसकी ट्रिक है शीली सातम, शीली सातम सातवां दिन बासी खाना बासोड़ा, शीली सातम सातवां दिन बासी खाना बासोड़ा। और ये यदि आपसे पूछे कब मनाया जाता है, ये चैत्र कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए स्वामी सरदानंद, बी स्वामी दयानंद, सी भगत फूल सिंह, डी कल्पना चावला। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आने वाली हर एग्जाम में आपको दिखाई देगा, ये 2026-27 में काफी बार पूछा गया है आप लोगों का, ये करो कमेंट। तो आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी भगत फूल सिंह। तो जो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है भाई आप लोगों का, ये जो भगत फूल सिंह है उनके नाम पर है। और ये आप लोगों का पूछे काफी बार पूछा गया है, ये आपका खानपुर कला सोनीपत में है भाई, इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। आपका ये पूछे किसके नाम पर रखा गया, भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया। कहाँ स्थित है? सोनीपत में खानपुर कला गांव में स्थित है भाई, ठीक है ना। और इसकी स्थापना आपकी ये भी पूछ सकता है कब की गई, 2006 में। तो खानपुर कला सोनीपत 2006, भगत फूल सिंह। ये फैक्ट आपको सारे याद रखने हैं और ये सभी एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं और आने वाली 2026 की हर एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे भैया, तो इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। तो इसकी ट्रिक रहेगी बीपीएस, आपको ध्यान रखना है बीपीएस, भगत फूल सिंह वुमेन यूनिवर्सिटी, भगत फूल सिंह वुमेन यूनिवर्सिटी, फूल लड़कियों की शिक्षा। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा से निम्नलिखित में कौन परमवीर चक्र विजेता है? आपके ऑप्शन है ए रूपचंद, बी मेजर होशियार सिंह, सी हवलदार लक्ष्मी चंद, डी सूबेदार शिवचंद राम। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। तो 10 सेकंड के टाइमर से हरियाणा पुलिस की भाई बहुत शानदार प्रैक्टिस आप लोगों की। आप बताओ इसका आंसर। तो समय समाप्त हो गया आपका और इसका सही जवाब रहेगा बी मेजर होशियार सिंह। तो एकमात्र है वही हरियाणा के, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, काफी बार पूछा गया है कि हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता है भाई ये, ठीक है ना, होशियार सिंह, मेजर होशियार सिंह। अब एग्जाम में आप लोगों को एकमात्र परमवीर चक्र ये तो पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। साथ में मैं आपको बताऊं कि अब इसका गांव पूछा जा सकता है कि मेजर जो होशियार सिंह है एकमात्र परमवीर चक्र विजेता है आपके किस गांव से संबंधित है, गांव से या फिर डिस्ट्रिक्ट से पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है सिसाना गांव है इनका, सिसाना गांव सोनीपत से भी। और इनको परमवीर चक्र कब मिला था? 1972 में, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसके। एकमात्र परमवीर चक्र विजेता आपका मेजर होशियार सिंह, किस गांव से? सिसाना गांव सोनीपत से। कब मिला? 1972 में, 26 जनवरी 1972 में, 26 जनवरी को दिया जाता है ये भाई। तो 1972 याद रखना आपको, सिसाना 1972, सोनीपत और आपका मेजर होशियार सिंह। तो आपकी ट्रिक रहेगी होशियार सबसे बहादुर, होशियार जो होता है वो सबसे बहादुर होता है। तो परमवीर चक्कर भी किसको मिलेगा? आपका होशियार सिंह को मिलेगा, होशियार सबसे बहादुर परमवीर चक्कर। ठीक है, सारे फैक्ट याद कर लेना, ये आने वाली एग्जाम में मैंने बता दिया आपको, गांव पूछेगा, आपकी कब मिला था ये पूछेगा। तो एचएससी का ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है भाई एग्जाम आने वाली। तो शानदार क्वेश्चन आप लोगों का ये, और जितने भी क्वेश्चन आज पूछे गए सारे जबरदस्त क्वेश्चन है भाई आप लोगों के। तो करो, देखो अगला क्वेश्चन, हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलिखित की गई है। तो ये 2011 की जो आपकी जनगणना है ना भैया आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी मैं आप लोगों के लिए इसकी क्लास लेकर आ रहा हूँ भाई। तो ये ऑप्शन रहेंगे आपके ए पंचकुला, बी महेंद्रगढ़, सी कुरुक्षेत्र, डी फरीदाबाद। करो भाई कमेंट, बताओ क्या इसका आंसर। 2011 की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन, अब देखो 2 क्वेश्चन आ गए आज की इसी एग्जाम में आप लोगों के। तो करो कमेंट भाई बस। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ए पंचकुला। तो 2011 की जो जनगणना है, बच्चों की जो संख्या है सबसे कम आप लोगों की, वो पंचकुला में दर्ज की गई भाई। यानी सबसे कम जो बच्चे आपके, वो आप लोगों के पंचकुला में दर्ज की गई है, ठीक है ना। इसका कारण क्या है? एक तो ये छोटा है
और यहाँ जो अधिक शहरीकृत जिला है भाई आप लोगों का ये, इस कारण यहाँ बच्चों की संख्या कम है भाई। तो आपकी ट्रिक रहेगी पंचकुला स्मॉल सिटी कम बच्चे, पंचकुला स्मॉल सिटी कम बच्चे। तो सबसे कम जो बाल जनसंख्या आप लोगों की कहाँ रहेगी, लोवेस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन पंचकुला। तो भाई आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, बी अल्पाइन वन, सी पर्वतीय शीतोष्ण वन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है, मात्र 10 सेकंड है आपके पास। करो कमेंट, बताओ क्या इसका सही आंसर। जो भी हो भाई अपना कमेंट बॉक्स में लिखें सभी, करो। समय आपका समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब रहेगा आपका ए उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो जो हरियाणा की जलवायु है ना आप लोगों की, वो शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों है भाई आप लोगों की, ठीक है ना। तो यहाँ जो आपके वन पाए जाएंगे वो आपके उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे भाई, यानी आपके जो शुष्क वन है वो यहाँ ज्यादातर पाए जाएंगे भाई। आपकी ट्रिक रहेगी हरियाणा ड्राई एरिया, हरियाणा आपका कैसा है, सूखा एरिया है, तो ड्राई फॉरेस्ट मिलेंगे आपके, यानी ड्राई का मतलब होता है शुष्क पर्णपाती वन। तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हरियाणा में पाए जाते हैं सर्वाधिक। आपका अगला सवाल रहेगा, देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है, आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है ए उच्च गांगे मैदानी क्षेत्र, बी पार गांगे मैदानी क्षेत्र, सी निम्न गांगे मैदानी क्षेत्र और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोगों का, ये पहली बार ही पूछा गया इस प्रकार का एचएससी क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है भाई आप लोगों को। बताओ, आपका समय समाप्त हो गया और इसका आपका सही जवाब रहेगा बी पार गांगे मैदानी क्षेत्र, ठीक है ना। तो जो हरियाणा की जो कृषि जलवायु है उसके आधार पर जो हरियाणा है ना आपका, वो गांगे क्षेत्र में आता है भाई, पार गांगे क्षेत्र में। क्योंकि जो यहाँ कम वर्षा के कारण जो सिंचाई के जो साधन है उन पर अधिक आपकी जो जलवायु कृषि है वो अधिक उन पर निर्भर करती है। इस कारण आपकी यहाँ की जो जलवायु है ना, जो आपका ये आता है वो पार गांगे मैदानी क्षेत्र है आप लोगों, ये देख सकते हैं ये वाला आप लोगों का पार गांगे मैदानी क्षेत्र है भाई आपका। तो इसकी ट्रिक रहेगी हरियाणा गंगा के पार, हरियाणा गंगा के पार, यानी वेस्ट साइड में हरियाणा गंगा के पार है भाई, इसलिए पार गंगे मैदानी क्षेत्र। और भैया आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है, ये बताना भाई आपको। और आपके ऑप्शन है ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बी महिला एवं बाल विकास, सी मानव संसाधन मंत्रालय, डी सूचना मंत्रालय। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। तो ये आपकी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ना, इससे काफी क्वेश्चन आप लोगों के हरियाणा के एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका बी महिला और बाल विकास विभाग। तो आपकी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ना, ये ट्रिपल बीपी, ट्रिपल बी पी, ये जो है आपका 2015 में शुरू किया गया था। ये आप लोगों से पूछा गया एग्जाम, कब शुरू किया गया, कहाँ से शुरू किया गया, पानीपत से, ये आपसे पूछा गया। किसने शुरू की, ये आपकी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने शुरू की, ये भी आपसे पूछा गया। तो तीनों ये क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। एक आप लोगों की इसकी नोडल एजेंसी, ये नोडल एजेंसी पूछी है वो है आपकी महिला और बाल विकास विभाग। तो इससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। तो चारों मैंने बता दिए क्या क्या पूछे गए, 2015 पानीपत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नोडल एजेंसी महिला और बाल विकास विभाग। ठीक है, ट्रिक रहेगी बेटी महिला प्लस बाल, इसलिए नोडल एजेंसी आपकी हो जाएगी महिला और बाल विकास, इसके नाम में वही आप देख सकते हैं बेटी महिला और बाल, तो ये हो जाएगा महिला और बाल विकास विभाग। आपका अगला सवाल है, हरियाणा पुलिस डैश हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है। आपके ऑप्शन है ए वित्त विभाग, बी गृह विभाग, सी जनसंपर्क विभाग, सी एंड डी सामाजिक कल्याण विभाग। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। आपको बताना जो हरियाणा पुलिस आप लोगों की वो किसके अंडर में आती है भाई, ठीक है ना, हरियाणा सरकार के किस विभाग के अंडर आपकी आती है पुलिस। तो ये आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका बी गृह विभाग, यानी जो आपका होम डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, गृह विभाग है, उसी के अंडर में आपकी पुलिस आती है। तो इसका सही आंसर आपका बी गृह विभाग। तो इसकी ट्रिक है पुलिस होम सिक्योरिटी, पुलिस आपकी होम सिक्योरिटी।
यानी जो आपका गृह विभाग है उसी के अंडर में आप लोगों की ये पुलिस आती है भाई। तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन में शायद आप लोगों के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में, तो वो सारे मैंने आप लोगों को शानदार तरीके से 10 सेकंड के टाइमर से आपसे को डिस्कस कर लिए। तो आप लोग अपना स्कोर बताना कि आप लोगों के भाई 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप हरियाणा पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, तो इस पेपर में जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उसमें से आप लोगों के कितने सही हैं और आप लोगों की तैयारी आप किस लेवल पर आप लोगों की तैयारी चल रही है और कितना आप लोगों को उसमें सुधार करना है। और इसकी जो पीडीएफ आप लोगों को भाई अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, पथ टू सिलेक्शन के नाम से, वहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और एक बार दोबारा से मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, उनको आप अपनी जो बुक है उसमें नोट कर लेना भाई। तो शानदार क्लास है आप लोगों की ये। और इससे पहले मैंने 2 पेपर और सोल्व करवा दिए आप लोगों को इसी प्रकार के 10 सेकंड के टाइमर से। तो यदि आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो एक बार चैनल पर जाकर वो क्लासेस ज़रूर देख लें भाई। तो वर्दी का जो जुनून है वो रातों की नींद उड़ा देता है। वर्दी का जुनून रातों की नींद उड़ा देता है। पसीने की हर बूंद सफलता की कहानी लिखती है। डटे रहो मंजिल करीब है। तो जल्द ही आप लोगों को जो हरियाणा पुलिस में जाने का सपना है वो पूरा होगा। और इसी प्रकार आप अपनी तैयारी को जारी रखें और लास्ट तक आप लोगों को डटा रहना है, क्योंकि यही जो आप शो है आपका, ये जल्दी ही आपको निश्चित सफलता दिलाएगा भाई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।